लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में सुनिए विश्व और भारत के कुछ प्रमुख अखबारों और पोर्टल्स के एडिटोरियल्स, ओपिनियन पेजेस पर छपे लेखों और खबरों की समीक्षा। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन से। द गार्डियन का संपादकीय है टाइम टू टॉक, जो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को टालने के लिए ओमान में चल रही उच्च स्तरीय बातचीत पर केंद्रित है। इस एडिटोरियल में ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। गार्डियन लिखता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त टिप्पणियों और अमेरिकी नौसेना की बढ़ती तैनाती से टकराव का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ईरान ने बातचीत के लिए सहमति जताई है। संपादकीय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्षों को समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। अखबार का एक और महत्वपूर्ण लेख द गार्डियन व्यू ऑन अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट क्राइसिस इट डिमांड्स पॉलिटिकल ऑनेस्टी अबाउट एक्सट्रीम वेदर में जलवायु संकट पर राजनीतिक ईमानदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अखबार लिखता है कि मौसम की बदलती घटनाओं से निपटने के लिए सच्चाई का सामना करना अनिवार्य है। द गार्डियन इन लेखों के माध्यम से वैश्विक शांति और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर गहरा असर डालने वाली राय दे रहा है और टकराव से बचने और सच्चाई अपनाने की वकालत की। अब बात न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय पेज पर एट दीज ओलंपिक्स विच अमेरिका आर वी चीयरिंग फॉर शीर्षक से एक लेख छपा है। इस लेख में ओलंपिक्स के दौरान अमेरिका के भीतरी विरोधाभासों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एनवाईटी के मुताबिक एक ओर देशभक्ति का गर्व दिखता है, तो दूसरी ओर आंतरिक चुनौतियां जैसे सामाजिक असमानता और राजनीतिक विभाजन स्पष्ट नजर आते हैं। लेख में पूछा गया है कि आखिर हम किस अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, एवरीथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट एंड हाउ टू फिक्स इट। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट अपनी शुरुआती उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लेख में कॉरपोरेट नियंत्रण, गोपनीयता की कमी और एडिक्टिव डिजाइन जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और सुधार के तरीके भी बताए गए हैं। साथ ही एन एलिजी ऑफ माई वॉशिंगटन पोस्ट नाम से एक लेख में अमेरिकी मीडिया के संकट पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित हाउ स्पोर्ट्स आर डिफाइंग सेक्युलराइजेशन लेख चर्चा में है। अखबार के अनुसार सुपर बाउल जैसे बड़े खेल आयोजनों में आस्था और खेल का गहरा जुड़ाव दिखाई देता है। यहाँ खिलाड़ी अपनी धार्मिक आस्था को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, जो सेक्युलर रुझानों के खिलाफ है। एक और बड़ा मुद्दा वॉशिंगटन पोस्ट के अपने खुद के संकट से जुड़ा है, इसके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बंद होना और बड़े पैमाने पर छंटनी। ये अमेरिकी मीडिया की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। वॉशिंगटन पोस्ट इन लेखों के माध्यम से समाज, धर्म और मीडिया की बदलती भूमिका पर रोशनी डालता है। लेट्स माइक आज का अखबार। बीबीसी की प्रमुख खबरों और विश्लेषण में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख खबर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों को 4.25% पर अपरिवर्तित रखने की, लेकिन 2026 में आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया गया है। बीबीसी ने बेरोजगारी बढ़ने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताएं जैसे ट्रंप की पॉलिसीज और जलवायु संकट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स में सतर्कता और संतुलित विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही फॉर मी रिप्रेजेंटिंग एंड पोर्ट्रेइंग द होल ऑफ द यूके जैसे लेख में ब्रिटेन की डाइवर्सिटी और मीडिया की जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई है। अब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। अल जजीरा के दो प्रमुख संपादकीय अमेरिका और इसराइल के बारे में है। पहला है ट्रंप्स अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्राइन इज रीमेकिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी। इस लेख में ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से वैश्विक कूटनीति में आए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला गया है। अल जजीरा के मुताबिक नेटो में बोझ के बंटवारे से लेकर मिडिल ईस्ट में नई डील तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव के माध्यम से अमेरिकी हितों को आगे बढ़ा रहा है। अल जजीरा का दूसरा संपादकीय इजराइल्स वॉर ऑन गाजाज हेल्थ केयर कंटिन्यूज इन फुल फोर्स अंडर सीज फायर। इसमें बताया गया है कि गाजा में घोषित सीज फायर के बावजूद इसराइल स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले जारी रखे हुए है। हजारों मरीज इलाज से वंचित हैं, चिकित्सा कर्मचारी खतरे में हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए है। अल जजीरा इन लेखों के जरिए वैश्विक अन्याय और शक्ति की राजनीति पर तीखे सवाल उठा रहा है। ये राय मध्य पूर्व की जटिल वास्तविकता और अमेरिकी प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
जापान के सबसे बड़े अखबार असाही शिंबुन का संपादकीय है जापान मस्ट नॉट फॉलो पाथ ऑफ रूल बाय फोर्स सेट बाय ट्रम्प्स यूएस। इस संपादकीय में जापान को ट्रंप की ताकत पर आधारित नीति का अनुसरण न करने की सलाह दी गई है। असाही शिंबुन लिखता है कि जापान को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस अखबार का एक और लेख एंटी एस्पिनेज कानून पर राजनीतिक मतभेदों पर केंद्रित है, जिसमें असाही शिंबुन जापान की स्वतंत्र विदेश नीति पर दृढ़ता से जोर दे रहा है। चीन के अखबार पीपल्स डेली ने अमेरिका से न्यू स्टार्ट संधि पर वार्ता फिर से शुरू करने की अपील की है। अखबार लिथुआनिया के साथ संबंध सुधारने के लिए वन चाइना नीति का पालन करने पर भी जोर देते हुए लिखता है कि चीन वैश्विक स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द डॉन के दो संपादकीय हैं, टेररिस्ट डेजिग्नेशन और ऑनेस्ट अप्रेजल। डॉन के अनुसार बलूचिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों के बाद राज्य को सक्रिय होने की आवश्यकता है। अखबार ने पीईसीए कानून के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठाए और ईमानदार मूल्यांकन की जरूरत पर बल दिया। डॉन पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली की कमजोरियों पर तीखी टिप्पणी कर रहा है। और अब स्वदेश भारत के अखबारों की बात। द हिंदू के संपादकीय में मेघालय की कोयला खदान में हुए विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। इस हादसे में 18 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। संपादकीय में इस हादसे की स्वतंत्र जांच और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही मणिपुर में कुकी जो समुदायों के बहिष्कार की घटनाओं पर भी चर्चा की गई है, जो भारत में सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है। द इंडियन एक्सप्रेस में पीएम मोदी द्वारा इंडिया यूएस ट्रेड डील को फ्रेम करने और कांग्रेस पर हमले की चर्चा है। भारत की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति पर रोशनी डालते हुए एक्सप्रेस का एक और लेख कश्मीर के एकीकरण पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल क्षेत्र का नहीं, बल्कि लोगों का भी एकीकरण होना जरूरी है, वरना सच्चा एकीकरण संभव नहीं होगा। ये था विश्व और भारत के प्रमुख अखबारों के एडिटोरियल्स का विश्लेषण। आज का अखबार लेट्स माइक का डेली ऑडियो प्रोग्राम है। इसे रोज सुनने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप और देखें वेबसाइट। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's
Let's Mike is not just a revolutionary idea.